क्या चैप्टर का नाम है नेकलेस। नेकलेस होता है बेटा गले में डालने वाला हार। एक लेडी है जिसका नाम है मैडम लोइसल, बहुत ज्यादा सुंदर है वो, बहुत ज्यादा, और सुंदर बहुत है। और उसके जो ये था ना मन के अंदर कि मैं जब कभी भी, उसको ये लगता था कि मेरी शादी तो अमीर घर में होनी ही होनी है भी, जहां पर नौकर चाकर होंगे, हर चीज की फैसिलिटी होगी, गहने होंगे। तो ये उसके मन में हमेशा रहता था। लेकिन उसकी ऐसी बदकिस्मती कि वो, उसका जन्म किस परिवार में हुआ? गरीब परिवार में हुआ। फैमिली अमीर नहीं थी, गरीब थी इसकी। और वो इतने अमीर भी थे, इसके पेरेंट्स की कोई डोरी दे पाते, दहेज दे पाते। तो इसकी शादी होती है क्लर्क के साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है वो, और बेचारा सिंपल सा आदमी है, इतना नहीं है कि अमीर, इतना अमीर नहीं है कि वो अपना गुजारा भी ऐसे करता रहे। आपको यहां से रीड करना है। उसके सपने बहुत बड़े, किसके? सर एक्सक्यूज मी, 2 मिनट सर। हाँ जी, बोलो बेटा। रुक गए, आगे भी चलो। सर हाँ जी, सर 17 डेट से स्कूल लगेंगे? मैसेज हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं आया, आपके पास आया तो बताओ मुझे। हम सर चैप्टर रीड कर ले पहले। सर ओके। अगर लगेंगे तो आ जाना स्कूल में, हमने कौन सा रोका है किसी को? ठीक है, डोंट वरी। जब खुलेंगे सभी के लिए सर खुलेंगे वो, तो सभी को मैसेज स्कूल में ग्रुप ओके सर। में डाल देंगे ना, सभी को भी रेडी रहना है। तो ओके सर। उसका क्या सपना है? उसका सपना है कि उसके पास बहुत बड़ा बंगला हो, घर हो, सैलून हो, उसका पूरा कमरा ऐसा जहाँ पे वो पार्टियां दे, एंटिक सिल्क हो उसके पास, एग्जिटिस यानी कि रिमार्केबल थिंग्स हो उसके पास, ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थिंग्स हो, फर्नीचर शानदार उसके पास, और प्राइसलेस ऑर्नामेंट हो, ऐसे ऑर्नामेंट जिनकी बेशकीमती कीमती न हो। और जब कभी वो उनको पहने तो लोग कहे हाँ काश लाइफ हो तो ऐसी हो, उसकी ब्यूटी की सुंदरता की सभी लोग क्या करें? तारीफ करें। मैं यहां से रीड कर रहा हूं जहां पे ये लिखा हुआ है when she when she and her husband sat down for dinner, जब वो और उसका पति डिनर के लिए बैठे, while her husband exclaimed delightedly, उसका पति बोलता है, हाँ ब्रोथ, ब्रोथ है जी, सूप होता है, बॉइलिंग वेजिटेबल और मीट का बना हुआ, व्हाट कुड बी बेटर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शी इमेजिन डेलिकेट मील सर्व्ड ऑन सिल्वर प्लेट्स, उसकी ये भी मानना था कि जो खाना हो चांदी की प्लेट में सर्व किया जाए। देखो, मैडम लोइसल हैड नो फाइन क्लॉथ्स, मैडम लोइसल के पास शानदार कपड़े नहीं थे। नो ज्वेल्स, ज्वेलरी नहीं थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड, और यही ना वो चीजें चाहती थी जिससे वो प्यार भी करती थी कि उसके पास शानदार कपड़े हो, ज्वेलरी हो। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसके अच्छे अमीर दोस्त भी थे, एंड ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स भी थे, whom she refused to विजिट, जिनके वो घर पर वो जाना भी पसंद नहीं करते। रीजन क्या था कि उसके दोस्त उससे बोलेंगे, हाँ यहाँ से है, बिकॉज शी फेल्ट सॉरी फॉर हर सेल्फ आफ्टर मीटिंग हर ओन फ्रेंड्स, उसको शर्म आती थी कि वो अपने दोस्तों के साथ जब मिलती थी, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, ज्वेलरी नहीं थी उसके पास, तो इसलिए उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब आगे है, कौन बच्चा जो रीड करेगा इसको? ऑन वन इवनिंग, हम कर दें। आप जो आप रीड करो। One evening,
Her husband came home with an exultant air, holding a large envelope in his hand. Here's something for you, he said. Swiftly she tore the paper and drew out a printed card on which were these words: The Minister of Education and Madame Ramponneau request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the Ministry on the evening of Monday, January the 18th. Instead of being delightedly, as her husband hoped, she flung the invitation across the table, murmuring, What do you want me to do with this? Why, darling, I thought you do be pleased. You never go out, and this is a great ocean. I had tremendous trouble to get it. Everyone wants one. It's very select and very few go to the clerks. You will see all the really big people there. She looked at him out of his eyes and said, And what do you suppose I am to wear at such an affair? He stammered, Why, the dress you go to the theatre in. It looks very nice to me. Madame Loisel started to cry. What's the matter with you? What's the matter with you? He asked hesitantly. ठीक है He बेटा, replied nothing. रुको रुको रुको, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। वन इवनिंग, यहाँ से one evening her husband came home with an excellent air, holding a large envelope in his hand. एक शाम को उसका जो पति था वो घर वापस आया, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एनवलप था। एक्सुलटेंट होता है बेटा जी, एक्साइटेड होना, प्राउड और हैप्पी महसूस करना। उसके हाथ वो खुश नजर आ रहा था क्योंकि उस हाथ में एक बहुत बड़ा एनवलप था। Here's something for you, he said. उसने कहा अपनी वाइफ को कि तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ है। Swiftly she tore the paper and drew out a printed card on which were these words. तेजी से उसने क्या किया, उसने क्या किया जी, तेजी से प्रिंटेड कार्ड को उठाया, फाड़ा, उसमें से वो पेपर निकाला प्रिंटेड। वो देखो उसमें क्या लिखा था द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम रैम्पोनियो रिक्वेस्ट द प्लेसर ऑफ द कंपनी ऑफ मेंसियोर एंड मैडम लोयसन एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी द 18th। उसमें लिखा था कि 18 जनवरी को जो मिनिस्टर है एजुकेशन वो अपने घर पे पार्टी दे रहे हैं और मिस्टर एंड मिसेस लोयसन को उन्होंने इनवाइट किया है अपने घर में पार्टी अटेंड करने के लिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की। आसमा के घर से आवाज आ रही है, आसमा अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, फिर आवाज नहीं आएगी। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की जगह पर, एज हर हस्बैंड होप्ड, उसको उम्मीद थी कि उसके पति को कि वो उसकी ये देख के कार्ड खुश हो जाएगी उसकी वाइफ। शी फ्लंग्ड द इनविटेशन अक्रॉस द टेबल मर्मरिंग, उसने क्या किया, टेबल के ऊपर उसको फेंक दिया। किसको जी, इनविटेशन को, और बुदबुदाने लगी या बड़बड़ाने लगी। व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दिस, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? किसने बोला जी? उसके पति ने बोला। Why darling, I thought you would be pleased. क्यों? उसने बोला बी डार्लिंग, मैंने सोचा कि तुम तो खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई। एंड दिस इज अ ग्रेट ओकेजन, और ये एक बहुत बड़ा ओकेजन है। I had tremendous trouble to get it, और I had tremendous trouble to get it, और मुझे इसको प्राप्त करने में परेशानी भी हुई थी। Everyone wants one, हर कोई चाहता था कि उसे मिले। It's very selected person थे जिनको ये कार्ड दिया गया था, जिनमें से कि
वो खुद क्लर्क भी था, मिस्टर लोइसन। एंड वेरी फ्यू गो टू द क्लर्क्स, और बहुत कम लोग हैं जो क्लर्क जिनको ये कार्ड मिला था जो उस ओकेजन पर जाने वाले थे। यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल देयर, तुम देखोगे कि वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे उस पार्टी में। शी लुक्ड एट हिम आउट ऑफ फ्यूरियस आईज, उसकी पत्नी से गुस्से से देखती है। ठीक है जी। एंड सेड, कहती है, एंड व्हाट डू यू सपोज आई एम टू वियर एट सच एन अनफेयर, तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं, मैं कौन से कपड़े पहनूं इस पार्टी पे। ही स्टैमर्ड, वो हकला गया, बड़ी मुश्किल से बोलना होता है इसका वर्ड्स मींस हकला जाना। व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, तो वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती जो तुमने थिएटर में पहनी थी थिएटर जाने के लिए। इट लुक्स वेरी नाइस, वो सुंदर नजर आती है। टू मी, मैडम लॉयसल स्टार्टेड टू क्राई, जो मैडम लॉयसल थी वो रोने लगी। व्हाट द मैटर विद यू, अब क्या हो गया, उसका हस्बैंड उससे पूछता है अब क्या दिक्कत आ गई। व्हाट्स द मैटर विद यू, दो बार उसने पूछा। ही आस्क्ड हेजिटेंटली, हेजिटेंटली होता है भी थोड़ा सा रुक के हेजिटेट करके पूछना। अब कौन पढ़ेगा आगे। मनप्रीत कौर, रोल नंबर 5, पढ़ो बेटा। रीड करो जी, अर्शदीप आप रीड कर दो बेटा। 2/3 अर्शदीप में कोई रीड कर दे इसको चैप्टर को। सर हमारी बुक पर सर समझ नहीं। क्या करना है सर हमारी बुक पर सर है। अपनी बुक से, मैंने कहा बेटा आप अपनी बुक से रीड करो। सर ऐसे सर बिल्कुल पता नहीं लग रहा कहाँ पर है। मैं बताता हूँ आपको, ये है पेज नंबर 92 पे, हाफ पार्ट रीड करना है 92 से ऊपर से। शी रिप्लाइड नथिंग ओनली, सर हमारे पर तो सर 95 पर है ये। बस जो मैंने बोला। दूसरा बच्चा रीड करो भाई। सर हम कर दे। प्राची करो बेटा। She replied nothing, only I can't go to this party as I does not have anything to wear. The husband was heartbroken. Look here, Mathail, he persisted, how much would a nice but simple dress cost? She thought for several seconds, thinking how much money she could make her husband give her without him refusing. At last, she replied, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. He grew slightly pale, for this was exactly the amount he had been saving for a gun. Nevertheless, he said, very well, I'll give you 400 francs. The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed insecure. And see ये क्या है? ग्रीव स्लाइटली पेल, यहाँ से Still no ANXIOUS. ANSYS. कहाँ पे लोइसल, Still Loisel के आगे seemed and ANSYS. ऐसे ही कुछ एनेक्सियस है। होता है बेटा जी, चिंती, चिंता, टेंशन। One evening, her husband said to her, what's the matter with you? You have been behaving very oddly. चलो बेटा I आप am रुको, मैं रीड करता हूँ इसको आपके लिए।
ठीक है जी। शी रिप्लाइड नथिंग, कुछ नहीं, उसने आंसर दिया उसकी वाइफ ने। ओनली आई कैन गो टू दिस पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा सकती। एज आई डोंट हैव एनीथिंग टू वियर, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। ये उसकी वाइफ की वर्डिंग थी। द हस्बैंड वाज हार्ट ब्रोकन, उसके पति का दिल बैठ गया। लुक हेयर, यहाँ पर देखो, मैथलिडे उसका नाम है, मैथलिडे लड़की का, उस लेडी का। ही persisted, उसने मनाने की कोशिश की। हाउ मच वुड ए नाइस बट सिंपल ड्रेस कॉस्ट, मुझे तुम ये बताओ एक अच्छी सुंदर ड्रेस कितने की आएगी। शी थॉट फॉर सेवरल सेकंड, उसने कुछ सेकंड सोचा। थिंकिंग हाउ मच मनी शी कुड मेक हर हस्बैंड गिव हर विदाउट हिम रिफ्यूजिंग। अब सोचा उसने, सोचते हुए भी कितने पैसे चाहिए उसे, शी कुड मेक हस्बैंड, कि उससे वो अपने पति से ले सकती थी, भी मना भी ना कर पाए, वो उसे पैसे देना चाहता था कि वो कितने में ड्रेस लेगी। अंत में उसने क्या बोला, एट लास्ट शी रिप्लाइड, अंत में उसने कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता कितने पैसे लगेंगे, बट आई थिंक आई कुड डू इट विद 400 फ्रैंक्स। बेटा ये कहानी है फ्रांस की, तो वहां पे जो करेंसी है ना वो है फ्रैंक। फ्रैंक चलती थी, अब तो यूरो चलती है, पहले वो फ्रैंक चलती थी, तो फ्रैंक करेंसी थी यूरो को। उसने कहा अपने पति को कि मुझे सही सही तो नहीं पता भी कितने पैसे लगेंगे ड्रेस खरीदने में, तो शायद 400 के आसपास आ जाएगी, 400 फ्रैंक में। तो ये चाहती थी कि इतने पैसे लो कि उसका पति मना भी ना कर पाए, उतना ज्यादा भी ना हो कि वो ले भी ना पाए, इस हिसाब से। ही ग्रीव स्लाइटली पेल, वो थोड़ा पीला पड़ गया। कौन? उसका हस्बैंड। क्यों? फॉर दिस वाज एग्जैक्टली द अमाउंट ही हैड बीन सेविंग फॉर अ गन, ये वो अमाउंट था जो उसने ना सेव करके रखा हुआ था गन लेने के लिए, बंदूक लेने के लिए उसने इतने पैसे जोड़ के रखे हुए थे। नेवरथलेस ही सेड, कोई बात नहीं, उसने कहा। वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 क्या दूंगा, फ्रैंक दूंगा ड्रेस खरीदने के लिए। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, पार्टी का जो दिन था वो पास आ गया। एंड मैडम लॉरिसल सीम्ड एंग्जिशियस, एंग्जिशियस होता है बेटा वही चिंतित हो जाना, उसे फिर वो चिंता सताने लगी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम उसके पति ने उसको कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू, अब क्या हो गया, पहले तो तुम ड्रेस के लिए रो रही थी, अब मैंने तुम्हें ड्रेस भी लेकर दे दी, अब क्यों रो, अब क्या हो गया। यू हैव बीन बिहेविंग वेरी ओडली, ओडली होता है स्ट्रेंजली, ओड बिहेव करना, कि तुम तो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो, अब तो देखो मैंने तुम्हें ड्रेस भी लेकर दे दी, तो अब क्या हो गया। अब क्या बोलती, आई एम अटरली मिजरेबल बिकॉज आई डोंट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विद माई न्यू ड्रेस। अब वो क्या बोलती है जी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कैसे जाऊं, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, गहने नहीं है, ऑर्नामेंट्स नहीं है। न्यू ड्रेस के साथ लेडीज को होता है ना, जब शादी ब्याह में जाती है, पार्टी में जाती है, तो वो ड्रेसेस के साथ क्या करती है, वो भी लेती है, गहने भी पहनती है जब कहीं भी जाती है। हाउ स्टूपिड यू आर, कितनी बेवकूफ हो तुम, एक्सक्लेम्ड हर हस्बैंड, उसके पति ने उसे कहा। गो एंड सी मैडम फॉरेस्टियर योर फ्रेंड, अरे तुम अपनी दोस्त के पास क्यों नहीं जाती, उसका नाम जो मैडम फॉरेस्टियर है, फॉरेस्टियर उसकी वाइफ की सहेली थी, जिस उन्होंने कहा अपनी वाइफ को कि तुम अपने वाइफ भी तुम उसके पास क्यों नहीं जाती, तुम्हारी दोस्त है, अमीर भी है वो। एंड आस्क हर टू लेंड यू सम ज्वेल्स, उससे पूछना वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ उधार दे देगी ज्वेलरी पहनने के लिए। यू नो हर क्वाइट वेल
enough for that, तो वो तुम्हें मना भी नहीं करेगी, तुम जानती ही हो वो कितनी अमीर है, वो कभी तुम्हें मना नहीं करेगी। She exclaimed, that's true, कहती हाँ ठीक है। I never thought of it, मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। पहले क्या था, पहले वो उसको एडवाइस देता है। अब ये चैप्टर 9th क्लास में 10th में भी है बेटा सेम चैप्टर। तो वो क्या कहता था पहले, तुम ऐसा करो सुंदर से फूल पहन लो, उनकी कोई माला पहन लो सुंदर फूल की, तो ज्वेलरी के जगह पर। तो उसकी वाइफ ने तब मना कर देती है, तो क्या करे क्या करे क्या करे, बड़ी मुश्किल से ड्रेस मिली थी 400 फ्रैंक की, तो क्या किया जाए। फिर उसका पति उसे फिर एडवाइस देता ना, ऐसा करो तुम्हारी दोस्त है उससे तुम जाकर ज्वेलरी मांग लो, क्योंकि वो अमीर भी है, वो तुम्हें मना भी नहीं करेगी। हाँ, उसकी वाइफ बोलते ठीक है ऐसे ही करूंगी मैं। नेक्स्ट डे शी वेंट टू सी हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ट्रबल, अगली सुबह वो जाती है अपनी दोस्त के घर और वो उसे अपनी वो पूरी स्टोरी सुनाती है। ठीक है जी, अपनी मुसीबत बताती है। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा मैं चेक कर लूँ। ये हो गया, कमाल है। मैंने एक पिक्चर और मैं सेंड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा और रीड करते हैं। अगला बच्चा रीड करेगा, मैं उसका नाम बोलता हूँ जो रीड करेगा। अब अर्शदीप सिंह 2290 आईडी वाला बच्चा रीड करना। हाँ, आप यहाँ से रीड करो बेटा। मैडम फ्रस्टियर, ये आज कंप्लीट भी नहीं होगा। मैडम फ्रस्टियर family choose the superb diamond necklace which she is the wear with her gown. She was the center of action at the पढ़ो। everyone noticed her. The men wanted to dance with her. All the ladies cherished her. She received many opposite Madam Mosby at चलो मैं रीड करता हूँ, रहने दो। and had कोई बात नहीं बेटा, मैं रीड करता हूँ, आप सुन लेना इसको ध्यान से। मैडम फ्रस्टियर टुक मैडम लोइसल टू हर ड्रेसिंग रूम एंड सेड, चूज माय डियर। जो मैडम फ्रस्टियर थी, जो मैडम लोइसल की फ्रेंड थी, वो उसे कहाँ ले गई, अपने ड्रेसिंग रूम में ले गई। वहां पर उसने कहा चूज माय डियर, वहां पे बहुत अच्छी ज्वेलरी रखी हुई थी। तो वो क्या बोलती है, जो भी तुम्हें पसंद आता है तुम वो चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैडम लोइसल फाइनली चूज ए सुपर डायमंड
नेकलेस। जो मैडम लोइसन है वो चूज करती है डायमंड का सेट चूज करती है। एक्सीलेंट वो सेट था विच शी वोर विद हिज हर ग्राउंड। जो उसने गाउन पहना हुआ था उसके साथ उसने वो मैच भी करता था, तो इसने उसको पहना। इसने मिसिस लोइसन ने, जो उसकी फ्रेंड ने उसे नेकलेस दिया था, डायमंड का था। शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टी। वो पार्टी में अट्रैक्शन का सेंटर बन चुकी थी। कौन? मिसिस लोइसन। एवरी वन नोटिस हर। सभी किसी ने उसे नोटिस किया। ऑल द मेन वांटेड टू डांस विद हर। सभी जो आदमी थे वहां पर उसके साथ डांस करना चाहते थे। ऑल द लेडीज प्रेज्ड हर। जो उस पार्टी में लेडीज थी ना, सभी ने उसकी क्या की? प्रेज की। शी रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स। उसे बहुत सारी तारीफ भी प्राप्त हुई। मैडम लोइसन फेल्ट ट्रूली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। शादी के बाद या शादी से पहले की बात है, ये दोनों चीजें इकट्ठी है एक हिसाब से। कि जो मैडम लोइसन थी वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, खुश थी, थैंकफुल थी अपनी लाइफ में पहली बार। When they reached home, जब वो घर पहुंचे, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. उसने ये देखा कि जो डायमंड का सेट उसने लिया था उधार, वो गायब हो गया। गायब मीन्स गुम हो गया था। Was missing. They looked everywhere but could not find it. उन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन उनको वो नेकलेस नहीं मिला। Scared of going to the prison, जेल जाने से के चक्कर में भी वो कहीं जेल ना चले जाए, उसी फ्रेंड से बोल देगी तुमने मेरा नेकलेस नहीं दिया तो तुम्हें तो जेल हो जाएगी, तो डर गए। They sold everything that they had no more money to raise 36,000 francs to buy a replacement. उन्होंने जो भी उनके पास था सब कुछ बेच दिया उधार चुकाने के चक्कर में, क्योंकि जो सेट था वो 36,000 फ्रैंक का आया था। द हस्बैंड वर्कड 2 जॉब्स। उसके पति ने 2 नौकरियां कर ली स्टार्ट। पहले वो एक ही कर रहा था, दूसरे 2 शुरू कर दी थी। दे शिफ्टेड टू ए स्मॉलर हाउस। वो छोटे घर में शिफ्ट हो गए थे पैसा बचाने के चक्कर में। एंड मैडम लोइसन हु हैड ड्रीम्स ऑफ अ लग्जरियस लाइफ, जिसकी जो मैडम लोइसन की जो सपना था कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा शानदार होगी। हैड टू डू हर ओन वर्क। पहले उनके घर में सर्वेंट होती, नौकर थी जो घर के काम करती थी, अब तो खुद को उससे सारे काम करने पड़ते। पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने नौकर को भी हटा दिया था। शी केम टू नो व्हाट एब्जेक्ट पॉवर्टी मीन्ड। अब कोई उम्मीद नहीं थी कि इस पॉवर्टी से क्या, अब उसे जाने भी है क्या चीज है पॉवर्टी। तो उनको पता लग गया था गरीबी क्या चीज होती है। इन 10 years they were able to pay back all the money they had borrowed. 10 साल के अंदर वो उन्होंने अपना जो कर्जा था, वो डायमंड सेट जो खरीदा था, उसको पैसे पूरे करने के लिए उन्होंने उसको क्या किया जी? सेल कर दिया। अब वो यानी कि उन्होंने अपना कर्जा सारा उतार दिया था। जो भी उन्होंने पैसा उतार लिया सबका सब वापस कर दिया था उन्होंने। 10 साल लगे इतना पैसा उतारने में उनको। By then she lost all her beauty and looked older. अब क्या था, वो दिखने में बूढ़ी नजर आती थी और उसकी जो चार्म था ना, सुंदरता, सब वो खत्म हो गई थी उसकी। किसकी? मिसेस लोइसन की। क्योंकि उसे अपने घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। नौकर था पहले, वो भी उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी क्योंकि उसको पैसे दे उन्होंने बचाने थे। उसका पति पहले एक जॉब करता था, उसका पति अब 2 जॉब करता था। और इसके अलावा जो एक समस्या और थी उनके सामने कि वो पहले बड़े घर में रहते थे, वो घर भी उन्होंने बेच दिया और वो स्मॉल हाउस में आकर रहने लगे।
बाकी बेटा पढ़ेंगे मंडे को, क्योंकि अब टाइम भी कम है। और इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं, इसका जो बुक वर्क है वो मैं सुनूंगा मंडे को आपसे, और ये डायरी है आपकी, ठीक है? सर चैप्टर का इसी चैप्टर का इसी का 2 का टेस्ट मैं बुक वर्क सुनूंगा मंडे को आपसे सभी से। सर ओके। हाँ चलो बाय बाय। 13 and 14 सर 13 and 14 का हाँ 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 हाँ